महात्माओं ने त्रिवेणी का पवित्र जल लिया और अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। भरद्वाज जी महाराज के परम गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण शिष्य भरद्वाज ने पकड़ लिए और चरण पकड़ करके प्रेम से प्रार्थना करके अपने गुरु को भरद्वाज जी ने रोक लिया। कहा, गुरुदेव तुम्हारी बड़ी कृपा है, आपने हमें बहुत सुंदर सुंदर चरित्र, वेदों का सार, भक्ति की मीमांसाएं और ज्ञान वैराग्य की कथाएं सुनाई, वेद तत्व का निरूपण किया गुरुदेव आपने। लेकिन सुनते सुनते मेरे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हो गया और वो संदेह यदि मैं गुरुजी आपसे नहीं कहता तो मेरा अकाज हो जाएगा, मेरी अवनति हो जाएगी, मेरा पतन हो जाएगा। क्योंकि गुरु को प्राप्त करके शिष्य को अपने भीतर का आवरण पूरी तरह हटा लेना चाहिए। भरद्वाज जी बोले, एक नाथ संशय बड़ मोरे, मेरे भीतर एक संशय है और संशय ये विनाश की ओर ले जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। किसी पर भी, खासकर परमात्मा पर, संतों पर, महापुरुषों पर, गौ पर, ब्राह्मण पर, मंत्र पर, तीर्थ पर यदि संशय करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरुदेव मेरे हृदय में एक संशय है और आपके हाथ में वेद का ज्ञान है, यदि मैं व्यक्त नहीं करता तो वो संदेह और घना हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, भरद्वाज तुम्हें किस बात का संदेह? तब भरद्वाज जी एक ही बात कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। ये राम कौन है? राम ब्रह्म है कि राम कण-कण में व्याप्त हैं, कि राम चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं, कि राम अवतार लेकर आए हैं, कि राम परमात्मा है? राम कवन, राम कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कहिए बुझाए, सामान्य उत्तर नहीं चाहिए, हमें समझा करके भली भांति मेरे संदेह का निवारण किया। जब गुरुदेव याज्ञवल्क्य ने ये बात सुनी तो मुस्कुराए और बोले, शिष्य तुम्हारी चतुराई मैंने पकड़ ली, चतुराई तुम्हार मैं जानी। अब प्रश्न उठता है कि शिष्य कह रहा है मेरे भीतर संदेह और गुरु जी कह रहे हैं नहीं चतुराई, तो आखिर वो चतुराई कौन सी है? तो याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं भरद्वाज जी से कि भरद्वाज तुम हमसे पूछ रहे हो राम कौन है, जबकि राम की जब वन यात्रा हुई तो अगर सबसे पहले राम जी किसी महात्मा के आश्रम में रुके हैं तो वो आश्रम भरद्वाज जी का है, है? भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया ये रुके हैं। प्रातः काल का समय हुआ तो प्रात प्रयाग नहाए, है ना, स्नान किया है और रात्रि में विश्राम किया। यही तो चतुराई है। जो परमात्मा तुम्हारे यहां रुका, तुमने जिसको सुंदर फल दिए खाने के लिए, जिसका सामीप्य मिला, जिसकी निकटता मिली, जिससे चर्चा हुई, जिसको तुमने आश्रय दिया और जिसको भेजने के लिए तुमने 4 ब्रह्मचारी भी भेजे,
जिसको रास्ता दिखाया भरद्वाज तुमने, उसी परमात्मा के विषय में तुम्हें संशय ये हो नहीं सकता। ये तुम्हारी चतुराई है। भरद्वाज जी बोले गुरुदेव चतुराई की क्या बात? तो याज्ञवल्क्य जी ने मर्म खोल दिया, सुना चाहे रघुपत गुण गूढ़ा। भगवान के रघुपत के गूढ़ चरित्र तुम सुनना चाहते हो। और कीन्हू प्रश्न मनो अति मूढ़ा, सब कुछ जानते हुए भी तुम मूढ़ बनकर, अनजान बनकर के मुझसे प्रश्न पूछ रहे, जबकि उत्तर तुम्हें ज्यादा पता है। याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते कि हमें तो दीदार भी नहीं हुआ, हमें तो निकटता भी नहीं मिली, हमें तो संयोग भी नहीं मिला, और इसके बाद आपको सब कुछ प्राप्त हुआ, और फिर भी आप अपने गुरु से भगवान के चरित्र सुनना चाहते। प्रेम से बोलो जय राम। अंतर देखिए, गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो संसार मांगते हैं, गुरु के निकट जाते हैं तो समझते हैं कि गुरु जी कृपा कर दें तो हमारा घर बहुत अच्छा हो जाए, गुरु जी दया कर दें तो ये लाभ मिल जाए। लेकिन यहाँ गुरु और शिष्य के संवाद में शिष्य गुरु जी से भगवान के गूढ़ चरित्र सुनना चाहता है। जैसे ये चर्चा की तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए कि शिष्य में पात्रता है? और पात्रता होनी चाहिए, आने वाला तो अपने आप मिल जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या किसी कमल ने आज तक किसी भंवरे को बुलाया? किसी भी खिले हुए कमल ने भंवरे को कभी निमंत्रण नहीं दिया कि आइए अब मैं खिल गया हूं, मेरा पराग लीजिए। जिस दिन मेरे भी हृदय में ये हृदय कमल है, हृदयारविंद कहते इसको, मेरे हृदय कमल में जिस दिन परमात्मा को प्राप्त करने का, भक्ति का, अनुराग का, प्रेम का, समर्पण का पराग उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन भगवान भंवरा बनकर के हमारे हृदय के कमल में बंद हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हृदय में वो रस, वो पराग उत्पन्न करना पड़ेगा। अभी तो मानस के रचनाकार ने सबसे पहले यही बात कही, बन्नो गुरुपद पदुम पराग। तो वो पराग लेना चाहते हैं भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, जैसा तुमने प्रश्न किया, जैसा संदेह तुम्हारा है, जैसा संशय तुम्हारा है, ऐसे उस संशय कीन भवानी, इसी प्रकार का संदेह एक बार भगवती सती को भी हो गया। तब उस समय सती को पार्वती बनकर के जब सती प्रकट हुई, उस समय जो कथा भगवान शिव ने सुनाई, वही कथा मेरे प्रिय शिष्य भरद्वाज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैं समझता हूं कि प्रसंग अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। पहले तो हमें यह सूचना मिली कि आज कथा होनी नहीं है, लेकिन फिर हमारी समिति के एक बड़े संभ्रांत पुरुष गए, बोले 8 ही दिन कथा होगी। तो हमने कहा हम लोग तो तैयार हैं, और राम चर्चा से अच्छा तो कोई विषय ही नहीं है। जीवन मिला है तो जितना हरि चर्चा हो जाए, जितनी भगवान की चर्चा हो जाए, जितनी राम कथा हो जाए, जितनी भागवत कथा सुनने को कहने को मिल जाए, उतना ही अच्छा है। और जीवन का वही समय अच्छा है जो सत्संग में और ग्रंथों के अनुशीलन में व्यतीत होता है। तो उनकी कुछ अनुमति मिली तो कथा का शुभारंभ, बोले कि कथा कह दो और इसके बाद आरती करा देना, तो कम से कम दिन जुड़ जाएगा। लेकिन जब हम लोग बैठे